में हदीस नंबर 39, मुदावमत, पाबंदी के साथ अमाल करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अहब्बुल अमाली इलल्लाहि तआला अदवमुहा व इनकल। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा पसंदीदा अमाल वो हैं जिन पर आदमी दवाम इख्तियार करें, पाबंदी से हमेशा अमल करता रहें, चाहे वह अमल थोड़ा क्यों ना हो। असल चीज़ कम या ज़्यादा नहीं है, अमल में कम या ज़्यादा असल नहीं है। असल ये है कि पाबंदी आदमी करता है कि नहीं करता है। आप कुरान की बाज़ उलमा ने जिसे कहा कि तू एक आयत नहीं, आधी आयत ही हो सके याद कर, ऐसी कि उसके माना में खलल ना हो। आधी ही आयत उससे हो सकती है, रोज़ाना कुछ ना कुछ तो याद कर, कुछ ना कुछ तो सीख। अगर इतना भी सीखता है तो कल को तेरा होते होते कितना ज़्यादा होगा। कतरा 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 मिलके समंदर बनता है, ज़र्रा ज़र्रा मिलके रेती के कंकर मिल मिलके बड़े बड़े टीले बन जाते हैं, पहाड़ बन जाते हैं। आदमी थोड़े को कम समझता है, थोड़े की पाबंदी उसको ज़्यादा बनाती है, थोड़े की पाबंदी उसको ज़्यादा बनाती है। आदमी ज़्यादा एक साथ करने के चक्कर में थोड़ा भी नहीं करता, ज़्यादा भी नहीं करता। लेकिन जो आदमी थोड़ा लगातार करता है तो वो एक कतरा पत्थर में भी सुराख पैदा करता है। लेकिन आप ड्रम भर के पानी डालें, कुछ होने वाला नहीं। लेकिन वो एक कतरा पाबंदी से मुद्दत तक टपकता रहे, वो पत्थर में भी सुराख पैदा करता है। ये ताकत कतरे की नहीं, पाबंदी की है। अगर कतरे की होती तो फिर बकेट से डालने पे बड़ा सुराख होता था, नहीं हुआ। पानी की मिकदार नहीं है, उस पानी का लगातार कतरे की सूरत में एक जगह पर टपकता रहना है, ये मुदावमत की ताकत है। लिहाजा आमाल पाबंदी से करते रहें। जज्बात में आके कभी कुछ कर लिया, बहुत कर लिया, बाद में नहीं किया, नहीं करें ऐसा। तो ये भी याद रखिए, ज़िंदगी का बड़ा उसूल है, चाहे दुनिया का मामला हो या दीन का। हदीस नंबर 40, बेयकीनी ये बीमारी है और मफाद परस्ती ये बीमारी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मसलुल मुनाफिकी कमसलि शातिल आइरती बैनल गनमैनी तईरु इला हादिही मर्रतन व इला हादिही मर्रा। मुनाफिक की मिसाल दो उस बकरी की तरह है जो दो रेवड़ों के दरमियान हो, कभी इस रेवड़ के पास चली जाती है, कभी उस रेवड़ के पास चली जाती है। ला इलाहा उला वला इलाहा उला, यानी इंसान के दिल में जब ईमान नहीं होता है और हक़ का यकीन नहीं होता है तो वो मफाद के पीछे दौड़ता है। जहाँ गलबा होता है उनका हो जाता है, जहाँ मफाद होता है उनका हो जाता है। तो ये मफाद है और शक की वजह से कभी इसकी बात सही लगती है, कभी उसकी बात सही लगती है, क्योंकि पुख्ता यकीन नहीं होता है। और यकीन क्यों नहीं होता है? इल्म नफ़े वाला उसके पास नहीं होता है। इल्म क्यों नहीं होता है? इसलिए कि इल्म की चाहत नहीं होती है। तो यहाँ पर याद रखें कि निफाक बहुत बड़ी बीमारी है। निफाक, अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। निफाक क्या है? आदमी ज़ाहिर में ईमान का इजहार करें लेकिन बातिन में ईमान ना हो। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो ये भी एक बीमारी है और आदमी निफाक की वजह से तज़ब्ज़ु में हमेशा रहता है, पुख्ता यकीन पर नहीं होता है। अहले हक़ कैसे होते हैं? ये सही है, इसके लिए हम खड़े होंगे, जो भी नुकसान आएगा उसको फेस करेंगे, ये अहले हक़ होते हैं। मुनाफिक ऐसा नहीं होता है, वो मफाद परस्त होता है। जहाँ फ़ायदा है वहाँ मैं जाऊँगा, उसका कायदा ही फ़ायदा होता है, फ़ायदे ही से कायदे बना लेता हूँ।